पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा इसके 2 सदन हैं और दोनों सदनों में ट्रांसलेटर की भर्ती अलग अलग तरीके से होती है। राज्यसभा की जो वैकेंसीज हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि लोकसभा में कितनी वैकेंसीज है और इनकी जो अगली रिक्रूटमेंट है वो कब आ सकती है। इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हम आपको स्क्रीनशॉट जो दिखा रहे हैं ये 7/12/2023 मतलब दिसंबर 2023 का है। तो यहाँ पे राज्यसभा में जो वैकेंसी थी दिसंबर 2023 में उनकी संख्या थी 25, लेकिन जनवरी 2024 में वो संख्या 25 से बढ़कर 44 हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी के महीने में या तो रिटायरमेंट हुई है या फिर प्रमोशंस हुए हैं। तो अब आगे जानते हैं लोकसभा के बारे में। फिलहाल राज्यसभा में ट्रांसलेटर की 44 वैकेंसीज हैं। कुल स्वीकृत पद जो हैं वो हैं 55 और 9 55 में से काम कर रहे हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट लोकसभा सचिवालय में हमने एक आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई आया था 2 नवंबर 2023 को, लेकिन उस पर हमने वीडियो नहीं बनाई, किन्हीं कारणों से नहीं बना पाए। तो आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि हमने क्या मांग की थी और उनके उत्तर क्या थे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है, हमने पूछा था कि कितनी पोस्ट जो ट्रांसलेटर की हैं लोकसभा में वो कितनी पोस्ट हैं। तो इन्होंने बताया कि उनकी संख्या है 5 और ये है 26 अक्टूबर 2023 तक। नंबर 2 पे हमने पूछा कि 105 में से कितनी वैकेंसीज हैं फिलहाल। तो इन्होंने बताया कि 61 वैकेंसीज हैं। आगे नंबर 3 पे कुछ और भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें हम आपको नहीं बता सकते, जो भी हिपोथेटिकल क्वेश्चन रहा उनको लगा वो था। तो अब रिक्रूटमेंट की बात करें तो देखिए लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आई थी राज्यसभा में जो रिक्रूटमेंट आई है लास्ट टाइम वो आप 2016-17 के बाद से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आई है, लेकिन अब वैकेंसीज इनके पास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 44 और केवल 9 ट्रांसलेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 ही कंडीशन है, 2 ही सिचुएशन हो सकती है। रिक्रूटमेंट आने की पूरी संभावना है, 90% आप मान के चल सकते हैं कि रिक्रूटमेंट 2024 में आएगी। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आए। तो यहाँ पे 9 ही ट्रांसलेटर काम कर रहे हैं। तो जो रिक्रूटमेंट आएगी या तो होगी डायरेक्ट या होगी डेप्यूटेशन बेसिस पे, इनमें से पक्का आने वाली है, लेकिन भर्ती जो है ज़रूर हो सकती है। और आगे देखें अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट की, तो इनकी लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आई थी वो हुई थी 2020 में, उससे पहले 2017 में हुई थी, लेकिन उसी के हिसाब से 2023 में आनी चाहिए थी। लेकिन 2023 में इन्होंने इंटरप्रेटर की रिक्रूटमेंट निकाल दी और उसका भी रिसेंटली ही इंटरप्रिटेशन टेस्ट हुआ है, इंटरव्यू हुआ है और उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, आप आशा हम करते हैं, मान सकते हैं कि लोकसभा में भी वैकेंसीज इतनी हो चुकी हैं कि भर्ती तो बनती है। तो यहाँ पे जो लोकसभा की बात है ये डेप्यूटेशन बेसिस पे नहीं आएंगी, इतना तो है। तो ये जब भी आएंगी 2024 में पूरी संभावना है आने के। और संसद में आपको पता ही है काम ज़्यादा होता है और मई में जो इलेक्शन वगैरह उनके रिजल्ट वगैरह आएंगे, तो मई के बाद जून जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे नोटिस कभी भी आ सकता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का इन चीज़ों से कोई इतना ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। रिक्रूटमेंट का अपना अलग सिस्टम चलता है, क्योंकि सब चीज़ों की अलग सेल होती है, और जो इलेक्शन वगैरह का काम देखना है भाई उनका अपना सिस्टम है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अभी आ सकती हैं। बाकी लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स रही है, साथ में देखेंगे कि इनमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ये सारी बातें हम आने वाली अगली 2-3 वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि 2024 में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही ट्रांसलेटर की भर्तियां जरूर आएंगी। निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है।